नमस्कार, मैं सबनाज और मेरे साथ खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, सुप्रीम गारमेंट, फर्नीचर वर्ल्ड, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, मोबाइल हॉस्पिटल एंड को स्पॉन्सर्ड बाय आसनसोल कार बाजार। ये आसनसोल कार बाजार। और आइए सीधे चलते हैं खबरों की तरफ। सीतारामपुर के सताइसा स्थित आसनसोल सीमेंट फैक्ट्री के पुनर्निवास का कार्य चल रहा है। बीते मंगलवार को कारखाने से लोहे की चोरी की घटना सामने आई है, जहां फैक्ट्री के मैनेजर प्रेमकांत नेहारिया ने मीडिया को बताया कि फैक्ट्री से रोलर, गर्डर, प्लेट एवं लोहे के कई छोटे छोटे सामान चोरी हुए हैं, जो लगभग 5 टन का सामान है और जिसकी लागत की अगर हम बात करें तो उसकी लागत 3 लाख रुपए की है। इस घटना की शिकायत आसनसोल दक्षिण थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं फैक्ट्री के मालिक पवन गुटगुटिया का कहना है कि मुझे जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, मैंने मैनेजर के साथ मिलकर इसकी शिकायत थाने में करवाई है। अच्छा, आज रात में हमारी फैक्ट्री में जो रामजी साहब जो है, उनके फादर के नाम है दीनदयाल साहब। वो बाउंड्री बॉल मेरे को करने नहीं दे रहे हैं। उनका इरादा इधर से माल सब चोरी हो। रात में हमारी बहुत सब माल जो है आयरन में बहुत सब चोरी हो गई है। कब? कौन सा? कल 17 तारीख की रात में। क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी में जैसे हमारे हो गई है, रोलर हो गई है, गार्डर हो गई है, प्लेट हो गई है और छोटा मोटा बहुत सा सामान हमारी चोरी हो गई है। कम से कम 5 टन माल चोरी हो गई है। लगभग कितने लागत की माल होगी? लगभग अगर होगी ताकत 3 लाख की होगी। तो आपने शिकायत कहीं किया है? हमने शिकायत किया ताकि हमने आपका डायरी किए हैं ताकि आसनसोल 7 PFP में, वहाँ पर बड़ा बाबू पास में। फैक्ट्री मालिक क्या बोल रहे हैं? मालिक पवन कुमार गुटगुटिया हैं। क्या बोल रहे हैं? ये बात बोल रहा है, जो हमारी जो फैक्ट्री में बार बार जो चोरी हो रही है, वो तो रामजी जो साहब है वो डिस्टर्ब मेरे को कर रहा है, बाउंड्री बॉल नहीं देने दे रहा है। क्या लग रही है ये चोरी? क्या आपको क्या लग रही है चोरी रामजी साहब ने किया है? हाँ, हमने तो लग रहा है रामजी साहब जब मान लीजिए इन्वॉल्व उसमें हो सकता है, इसलिए जो हमको बाउंड्री बॉल करने में बाधा दे रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट किया है उसके नाम पे? हमने उसके नाम पे डायरी भी दिया हुआ है। कोई घटना हुई है क्या वहाँ पे? इसके पहले तो बहुत पहले घटना हुई थी, करीब 2 साल पहले हुई थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार नेहारिया है। आप फैक्ट्री में क्या करते हैं? और मैं मैनेजर के पोस्ट पे हूँ। आसनसोल नगर निगम की ओर से आज नगर निगम के नए भवन की 3री मंजिल पर एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उप मेयर वसीमुल हक, MIC इंद्रानी मिश्रा व गुरदास चटर्जी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस बारे में जानकारी देते हुए इंद्रानी मिश्रा ने कहा कि अगले 20 दिनों में यहां आसनसोल नगर निगम क्षेत्र की 400 महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके उपरांत इनके रोजगार की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण आसनसोल सहित कुल्टी, रानीगंज, जामुरिया में भी दी जाएगी। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने NULM डिपार्टमेंट के ऋतुजा बैनर्जी, मानोज लाहा, सरसतो चक्रवर्ती व सिलाई मशीन दान करने वाली NGO दिशा एकेडमी के तापोश मुखर्जी व सोमा मुखर्जी के कार्य की सराहना की। পুষ্পস্তবক এবং উত্তরীয় দিয়ে আমরা বরণ করে নেব মাননীয় জেলেখা দেবী বন্ধুদি এবং এগুলি করে নিচ্ছি। বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের কমিউনিটি অর্গানাইজার দিদিরা। ওনাকে পুষ্পস্তবক এবং উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে
এবং আমার প্রণাম জানাই সঙ্গে সঙ্গে। ওনার উদ্যোগে এবং ওনার অনুপ্রেরণায় আমরা দেখি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমভাবে পশ্চিমবঙ্গটাকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছেন, কখনো মহিলাদের দ্বারা, কখনো যুবকদের দ্বারা। তা আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানে ইন্দ্রাণী আমাদের মেম্বার ম্যানেজিং কাউন্সিল ওনার উদ্যোগে এবং ঋতুজা, গৌরন্দী, ইতি, মানস, আমাদের শাশ্বত, এদের উদ্যোগ নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই ইউনিটটা, বিশেষ করে NULM দপ্তরটা আমাদের খুব এগিয়ে চলেছে। কখনো আমরা ক্যান্টিনের মধ্যেখান দিয়ে, কখনো আমরা সেলাই স্কুলের মধ্যেখান দিয়ে, কখনো স্কুল ড্রেসের মধ্যেখান দিয়ে, কখনো বিভিন্ন রকম সেবার মধ্যেখান দিয়ে আমরা এই সমস্ত মহিলাদের বিভিন্ন রকমভাবে কাজে লাগাতে পারছি এবং তাদের পাশে থাকতে পারছি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিভিন্ন রকমভাবে মেয়েদের আজকে এই স্বয়ম্বর গোষ্ঠীর মধ্যেখান দিয়ে, যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন তার মধ্যেখান দিয়ে আমরা চাই যে আসানসোলের শিল্পাঞ্চলের মেয়েরা নিজেরা এগিয়ে যাক। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं अपनी जानिब से, आप सभी लोगों की तरफ से, पूरे आसनसोल वासियों की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जिनकी सोच सरकार को चलाने का ये है कि सरकारी सुविधाएं, सरकारी सहूलतें हर एक इंसान तक पहुंचाया जाए सके आसानी के साथ। इसीलिए 74 स्कीम के तहत ममता बनर्जी एकदम सरकार को आपके दरवाजे तक लाकर दुआरे सरकार के जरिए आपको सहूलत पूरे बंगाल के लोगों को पहुंचाने जा रहे हैं। साथ ही साथ महिलाएं जो है वो डेवलप हो, उन्नति हो, उनके अंदर में आर्थिक परेशानी की वजह से वो महिलाएं अपने घर को ठीक ठाक रखने के लिए किसी के घर में जाकर बासन न धोए, इसलिए खुद कुछ न कुछ करके वो रोजगार करें। इसके लिए मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ट्रेनिंग देके खुद रोजगार, खुद कफील बनाने का कोशिश किया जा रहा है। जिस तरह से कुछ दिन कबल आप लोगों ने देखा पहले कि आप लोग को केक बनाने का, बैटरी का जो आइटम है वो बनाने का ट्रेनिंग दिया गया था। उसके बाद आसनसोल कॉर्पोरेशन के तरफ से आप लोग को जगह जो कॉफी हाउस खोलने के लिए बीबी कॉलेज के पास में दिया गया, महिलाएं लोग चला रही हैं। मानव साहू जो अभी आप लोग के डिपार्टमेंट के उन्होंने बताया कि 1 लाख से अधिक यूनिफॉर्म हम लोग गुज़श्ते साल तैयार किया। देखिए बच्चे पढ़ाई में पहले ड्रॉप आउट होते थे, पुराना जो रिपोर्ट है वो देखिएगा तो बच्चे पढ़ते पढ़ते छोड़ देते थे, उसमें संख्या कहीं बच्चियों का भी ज्यादा, लड़कियों का ज्यादा हुआ करता था। कारण आर्थिक परेशानी था, यूनिफॉर्म इकट्ठा नहीं कर पाते थे, किताब नहीं ठीक कर पाते थे, बच्चियां घर में काम में लग जाती थी, मां अगर कहीं दूसरे जगह काम में चली गई तो। ममता बनर्जी की सरकार में जो स्कीम लाए गए उसके बाद ड्रॉप आउट का संख्या कमा है। बच्चों का यूनिफॉर्म के लिए सोचना नहीं है, यूनिफॉर्म बच्चे को सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से दिया जा रहा है। और वो यूनिफॉर्म तैयार करने के लिए उनकी मां को रोजगार मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जरिए उनको ट्रेनिंग दे करके वो बच्चे को यूनिफॉर्म तैयार करने के लिए उनको ट्रेनिंग देकर यूनिफॉर्म तैयार करने दिया जा रहा है। बच्चे को यूनिफॉर्म मिल रहा है और बच्चे के मां को रोजगार मिल रहा है। ये दोनों काम ममता बनर्जी ने करके दिखाया। और बच्चियां जो ड्रॉप आउट हो जाती थी उनके लिए कन्याश्री स्कीम चालू किया। आज बच्चों का तादाद हर स्कूल, कॉलेज, सब जगह पे बढ़ चुका है। अधिक से अधिक हमारे हिंदी में बोलेंगे। आज सिलाई का ट्रेनिंग दिया जाना शुरू हुआ। आने वाले 20 दिन तक 50 महिला को आसनसोल में ट्रेनिंग दिया जाएगा। सिर्फ आसनसोल में नहीं, ये आज जामुड़िया, रानीगंज में भी साथ ही में ये चालू हुआ और कल कुल्टी में शुरू होगा। टोटल करीबन 400 महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी जाएगी
और बिल्कुल निःशुल्क ये ट्रेनिंग रहेगा। अंत में उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सिलाई मशीन से लेकर शुरू करके जो जो लगता है ट्रेनिंग के लिए सब व्यवस्था आसनसोल कॉरपोरेशन ने की है। निःशुल्क जो ट्रेनिंग प्राप्त महिलाएं होंगी उनको आने वाले दिनों में काम का भी व्यवस्था हो सकता है। उद्घाटन में आज यहाँ उपस्थित थे चेयरमैन साहब थे, रॉकेट दा थे, वसीमुल भाई थे और हमारे बीरेन बाबू थे और हमारे महिलाएं थी इंद्रानी मिश्रा। अपना नाई समाज की ओर से आसनसोल के सेंड्रेले गौरंडी में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां संगठन की मजबूती व आगामी 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती अपना नाई समाज रानीगंज की सरजमीन पर मनाएगी, इस पर चर्चा की गई। इस सभा में अपना नाई समाज के वरिष्ठ वासुदेव ठाकुर, सुरेश ठाकुर, चितरंजन ठाकुर एवं कई कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं सभा ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित और संगठित होने पर जोर दिया। लेकिन समाज के बीच में नहीं है, लेकिन आज सभी का विचार होने के उपरांत ही अपना नाई समाज बनाया गया, जो 1 साल के भीतर में कम से कम 50 लाख का संपत्ति बनाया है। इसका रानीगंज में आज समझ लीजिए कि 2.5 से 3 कट्ठा जमीन एक हमारे स्वजाति भाई दान किए हैं, जिसमें अपना समाज का कार्यालय, धर्मशाला, बाबा धर्मदास का मंदिर बनेगा। अब बाउंड्री भी हो चुका है। इसके कारण है कि एकता, जहाँ एकता है वहीं अपना नाई समाज का जो टेबल बना है उससे भी माध्यम से आपको डॉक्टर, वकील, कॉन्ट्रैक्टर, प्रॉपर्टी ओनर, हर सीएल के एम्प्लॉय सभी वर्ग के आदमी समाज में मेंबर बने। मैं ऐसा बात से कहा था मीडियम आप 1 मिनट का वीडियो अपलोड कर दें, वो काट के भी हो जाएगा उससे। हाँ काट दिएगा। दूर दूर থেকে সব এসেছেন, ধন্যবাদ। এসেছে যেমন আমাদের চিত্তরঞ্জন, কমলেশ খাড়া হয়ে যাবে, দীনেশ বাবু, बाबा धर्मदास की, बाबा धर्मदास की, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर, एक बने श्रेष्ठ बने, एक बने श्रेष्ठ बने, एक बने श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठ बने, एक बने श्रेष्ठ बने। समाज को एकता में जोड़ना है, सभी भाई एक होइए, सभी भाई एक होइए, बोलिए एक बने श्रेष्ठ बने, एक बने श्रेष्ठ, जिंदाबाद जिंदाबाद, नाई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नाई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अंडर सीबीएसई बोर्ड। 10 से भी ज़्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। अगर आपको तलाश है अपने बच्चे के लिए एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल की, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूधा पाइपलाइन रोड, काला झरिया, बर्नपुर। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट,
टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आपको तलाश है ऐसे सेकंड हैंड कार की जो हो आपके बजट में और दे आपको हाई परफॉर्मेंस, तो आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, टोयोटा, फोर्ड जैसी कंपनियों की सेकंड हैंड कारें हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी फाइनेंस फैसिलिटी के साथ। हमारा पता है NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA, आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ब्रेक के बाद नजर फिर से एक बार खबर पर। टैक्सेशन बार एसोसिएशन की ओर से बुधवार शाम को आसनसोल के रविंद्र भवन में एक नाटक मंच किया गया, जहां समीर दत्ता के निर्देशन में मनोज मित्रा द्वारा लिखा गया नाटक दर्पण श्रस्त शशि नामक नाटक दिखाया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आसनसोल बार एसोसिएशन के सचिव बानी मंडल ने बताया कि हम सबको अपनी संस्कृति और जड़ों से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए और इसी मकसद से इस नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि नाटक या इस तरह की दूसरी चीजें हमें अपनी संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखने का काम करती है। ये हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखती है। वहीं लक्ष्मीकांत रॉय ने कहा कि एसोसिएशन हर साल इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करती है, लेकिन पिछले 2 साल यानी कि कोरोना काल में कोरोना की वजह कर इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका था। साथ ही कार्यक्रम के संबंधित उन्होंने ये भी बताया कि इस नाटक में कुल 10 मुख्य चरित्र हैं और इन चरित्र को निभाने वाले सभी इसी संगठन से जुड़े सदस्य हैं। যত স্মরণে আছে এবং সে আমার বিবাহ হয়েছে আর আমার
স্বর্গীয় শ্বশুর মশাইয়ের বিষয় আশয় আমার চেয়ে ঢের বেশি। যে করে যে দেখে উভয়ই বড় গলদ। বাবু বাবু আজ খেয়ে আবার সে থিয়েটার হচ্ছে। সরোজিনী সরোজিনী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে মনে হয় থিয়েটার। ও নট স্মৃতিকণ্ঠ শখের দলে জন্মালো, ব্রাহ্মণ ঘরের বাল্য বিধবা তো ভাবলো তার বিদা আসেনি নায়িকা। পুকুর পরে মেয়েটাকে ধরে বাবু লজ্জায় সেই রাতে আমার মেয়েটা গলায় অধীনচিত আধো পুলকিত আধো হুতাশে শুকায় কাতর অন্তর। হঠাৎ মনে পড়লো পাঁচকিরের কথা। পাঁচকিরের জমিদার বাড়ি থিয়েটার হবে, আমার সেখানে যাবার কথা। যদি মেয়েটাকে নিয়ে পাঁচকিরে সরে পড়া যায়। কিংবা চিতাভস্য অবনুরায় এই নারী এরও এই পরিণাম। নশ্বর সংসারে তবে হয় প্রাণ দিছি কারে, কার তরে সবে করি আলিঙ্গন। আজকে নাটক প্রদর্শনী করবেন, কাদের পক্ষ থেকে হচ্ছে, কি হচ্ছে নাটক? এটা হচ্ছে ট্যাক্সেশন বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রয়োজনায় মনোজ মিত্রের একটি নাটক দর্পণে সরস্বতী, পরিচালনায় সমীর দত্ত। এটা রচনা মনোজ মিত্র আর প্রয়োজনায় ট্যাক্সেশন বার অ্যাসোসিয়েশন আসানসোল। কতজন মিলে আছেন নাটকে? এই নাটকে আমরা 10 জন মেন ক্যারেক্টার, 3 জন ফিমেল ক্যারেক্টার। মানে কাজের মাঝখানে নাটক করাটা আছে। তার মধ্যে আমরা পুরনো একটা বাঙালি সংস্কৃতিটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, সংস্কৃতিটাকে তো আগে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সংস্কৃতি যদি বেঁচে না রাখা যায় তাহলে উন্নয়নের ধারাটা অব্যাহত থাকে। সব কি ওই ডিপার্টমেন্টের কর্মী? বাইরে কি? না, আমরা সব প্র্যাকটিশনার। আর কিছু আউটসাইডার আছে, ব্যবসাদার আছে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। উদ্যোগ হচ্ছে আপনার? আমাদের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে, সেই অ্যাসোসিয়েশন থ্রু দিয়ে আমরা উদ্যোগটা প্রত্যেক বছর করি, কিন্তু এই 2 বছর করোনার ইয়েতে আমরা করতে পারি। পরিচয় বলুন। হ্যাঁ, নাম পরিচয় নাম বলুন। লক্ষ্মীকান্ত ব্যানার্জি। নাটকের নাম কি আছে? নাটক দর্পণে সরস্বতী। ওই আইনজীবী নাটক করছে, বিষয়টা নিয়ে একটু বলুন। আইনজীবী নাটক করছেন, আইনজীবী তো আইন নিয়ে থাকেন, তাছাড়া আইনের বাইরে যে একটা জগৎ আছে এবং সবাইকে নিয়ে থাকতে চায়, এই জন্য একটা, এবং এখানে যে একটা সংস্কৃতি ধারা বইছে সেটাকে ধরে রাখতে চায় শিল্পাঞ্চলের মানুষের কাছে। সেইটা আমাদের কাছে খুব গ্রহণযোগ্য এবং এই বার্তাটা সব জায়গায় যায়। কারণ সমাজ পাল্টাতে গেলে না সমস্ত কিছুই দরকার। শুধু আইন তো আছেই, আইন তো মানুষকে রেগুলেট করে, আইন তো মানুষকে নিজের জায়গায় নিয়ে যায়। তার সঙ্গে আইনজীবীরা যে আরও সব জায়গায় রয়েছে, সমস্ত বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে রয়েছে, সমাজসেবায় রয়েছে, এবং এইটাতে মানুষের যে চিন্তাধারা, সেই চিন্তাধারাকে উন্মুক্ত করার জন্য আরও বিশদভাবে বিরাট জায়গায় যাওয়ার জন্য, সমাজটাকে পাল্টানোর জন্য এটা দরকার। এটা একবার অ্যাসোসিয়েশন করছে, আমি তাদের সঙ্গে আছি, তাদের সম্মান। বাণীবাবু অ্যাডভোকেট মানে গুরুগম্ভীর ব্যাপার। এবার তার ছেলে এই যে সাংস্কৃতিক জগতের মানে তাদের যে মানে আলোকপাত, এটা কি নজরে দেখছেন আপনি? হ্যাঁ, এটা তো একটা ভালো নজর। আইন তো আইনের জায়গায় থাকবে, আইন তো সেটা ঠিকই আছে। আইনে আমরা তো মানুষ আগে, তারপরে তো আইন, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ যাই হোক, আইন তো আমাকে দেখতে হবে, সমাজটাকেও দেখতে হবে। এই সমাজ সংস্করণের জন্য এগুলো দরকার। সমস্ত ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে এবং তার একটা মানে গ্রহণযোগ্যতা আছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এটা যে হচ্ছে, এটা মানুষের পক্ষে একটা বার্তা যাচ্ছে এবং মানুষের একটা সমাজ সংস্কারের একটা জায়গা, এবং এটা ধরে রেখেছে, আমার সঙ্গে আছি। এবং এটা হলে আসানসোলের সংস্কৃতি, যে আসানসোলের সংস্কৃতি মানে শুধু আসানসোল মনে নয়, শুধু পশ্চিম বর্ধমান নিয়ে আসানসোলের সংস্কৃতি হলে একটা সংস্কৃতি ওটা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে যাবে। এইরকম একটা জায়গায় এটা রূপরেখা যাতে আসতে পারে, সেইটা আমরা দেখব আগামী দিনে। এটা আরও বড় করে হবে এবং আমরা বড় জায়গায় যাবো এবং সঞ্চালন সমাজ একটা জায়গায় দিতে পারে, বা সমাজের মানুষ এক জায়গা থেকে মানে এক জায়গায় শুধু মানে কুক্ষিগত নয়, কুক্ষি অবস্থা নয়, তারা সমস্ত কিছুর মধ্যে থাকতে পারে, থাকে। শুধু আইন জগতে বিচরণ করলে আইনজীবীরা, আইন জগতে একটা আইনজীবীদেরও একটা জায়গা আছে, তাদের একটা জীবন আছে, এবং জীবন বাদ দিয়ে জীবন জীবিকা কিন্তু এক নয়।
জীবন আর জীবিকা কিন্তু এক নয়, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা যে করছে তাদেরকে আমি স্বাগত জানাই। পরিচয় বলুন। হ্যাঁ, পরিচয়। আমি বাণীকুমার মন্ডল বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি। अभी की खबरें तो फिलहाल यहीं तक थी। इसी तरह की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।